लेकिन आप बच्चों को पीटोगे और हम चुपचाप बैठ के देखे रहेंगे। कांग्रेस, विपक्ष और राहुल गांधी इतने अभी मरे नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के हाथ में थी। गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा जब तक कांग्रेस पार्टी घर नहीं बैठेगी। और प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों से माफी मांगे। उन्होंने तो बच्चों को वैसे माफ कर दिया जो गाली गलौज। माफ कर दिया नहीं, माफी मांगनी है उनको। तो माफ करो मत, आप तो माफी मांगो उल्टा। उन्होंने तो बनाया आपको, क्या है आपके पास में? अगर बच्चे वोट नहीं देंगे तो क्या सामान है आपके पास में? क्या माफ करोगे आप? कहीं वापस चाय बेचते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री जी? अशोक चांदना इस पूरे प्रदर्शन में लीड पर रहे, हिंडोली से निकल के यहाँ पहुँचे और इस दौरान एक बड़ी चर्चा रही कि पेपर लीक जैसे प्रकरण को लेकर आखिरकार प्रदेश की जनता के साथ इस एक बड़ा सवाल बहुत सिंपल सा है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस ज़मीन तलाश रही है इस आंदोलन के जरिए। नहीं तो क्या विपक्ष बच्चों का साथ नहीं देगा? जब बच्चों ने धरना किया तब तो बच्चों ने ही किया, कांग्रेस तो वहाँ कहीं भी नहीं थी। बच्चों के ऊपर लाठी चली तब विपक्ष खड़ा हुआ कि ये गलत बात है, उनको धरना करने का अधिकार है और आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन आप बच्चों को पीटोगे और हम चुपचाप बैठ के देखे रहेंगे। कांग्रेस, विपक्ष और राहुल गांधी इतने अभी मरे नहीं हैं कि अपने देश के बच्चों को पिटता हुआ देखें, गोली खाता हुआ देखें, पैलेट गन की गोली खाता हुआ देखें, उनकी टांगें टूटी हुई देखें, उनके सिर फूटे हुए देखें और उसके बाद में घर बैठेंगे। नहीं बैठेंगे जी। गृह मंत्री को, क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के हाथ में थी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा जब तक कांग्रेस पार्टी घर नहीं बैठेगी। क्या आज चर्चा हुई, क्योंकि मदन दिलावर का भी इस्तीफा मांगा गया, अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा गया। हमारा मुद्दा है कि अमित शाह का इस्तीफा हो। जिन पुलिस वालों ने बंदूकें चलाई, लाठियाँ चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों से माफ़ी मांगे। उन्होंने तो बच्चों को वैसे माफ कर दिया जो गाली गलौज। माफ कर दिया नहीं, माफ़ी मांगनी है उनको। उन्होंने तो गाली दी, उन्होंने तो लाठी से मारा उनको। गाली बड़ी है कि लाठी से पैर को तोड़ देना क्या बड़ा है? तो माफ़ करो मत, आप तो माफ़ी मांगो उल्टा। उन्होंने तो बनाया आपको, क्या है आपके पास में? अगर बच्चे वोट नहीं देंगे तो क्या सामान है आपके पास में? क्या माफ़ करोगे आप? कहीं वापस चाय बेचते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस काल में जो पेपर लीक हुए और बार बार ये कहती जा रही है, कल भी डोटासरा जिन में ये कहा कि वो पेपर अलग थे और ये पेपर इस बार जो पेपर घटित हुआ उसके बाद जो घटना है वो अलग। किसी भी काल में पेपर लीक हुआ हो, अभी प्रदेश और देश में डबल इंजन बीजेपी की सरकार है, उन सब दोषियों को पकड़े और सजा दे। कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? राज में नहीं है क्या ये? इनके पास क्या पुलिस नहीं है क्या? इनके पास वो सारे विभाग जिनमें पेपर लीक हुए, वो विभाग इनके मंत्री नहीं संभाल रहे क्या? वो अधिकारी इनको रिपोर्ट नहीं करते क्या? जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कोर्ट में दें और गिरफ्तार करके सजा दिलाएं, खत्म बात। इससे कांग्रेस की क्या मदद चाहिए इनको? कांग्रेस की क्या मदद चाहिए? दिल्ली और प्रदेश में इनकी सरकार है, 2.5 साल तो राजस्थान में हो गया। आपको कर देना चाहिए था। अगर कोई अपराधी आपकी नज़र में, क्यों छोड़ रहे हो? करो। मानसून सत्र में क्या इस्तीफा मांगा जाएगा मदन दिलावर का? जब अभी हमारे मानसून सत्र में क्या होगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तय करेंगे और फिर सारी पार्टी उसको फॉलो करेगी। मैं अभी इसकी मीटिंग नहीं हुई तो जल्दी मैं बोल नहीं सकता था। जी, बड़ा एक सवाल है, अखबारों में आपने सुर्खियां देखी होंगी, महेंद्र मालवीय आते हैं, अशोक गहलोत से मिलते हैं, डोटासरा जी का बयान आता है, उसके बाद आपने सारी बात कह दी। पूरी कांग्रेस एक है और कुछ पत्रकार हैं जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। गहलोत साहब का आप कल का वीडियो देख लो, इसका वही जवाब मेरा एग्जैक्टली वैसा का वैसा है। उपाध्यक्ष जी भी उनको पलटवार कर रहे हैं डोटासरा जी के बयान। मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं है। मैंने देखा होता तो मैं बताता। अशोक चांदना हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इस्तीफा ज़रूर मांग रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सवाल आखिरकार बड़ा सिंपल सा है कि आखिरकार इस तरीके के अगर पेपर लीक प्रकरण बढ़ते रहे तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, ना तो बच्चों को न्याय मिलेगा, ना ही सरकार इस पर कोई ध्यान दे पाएगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत कोटा।